बबलू वॉइस चैनल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चे को ट्यूशन पर छोड़कर वापस घर जा रहे थे तो बेगम ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर रुकने को कहा। मेरे दिल की धड़कनों के साथ साथ जेब की गुर्बत भी हिचकोले लेने लगी। वजह पूछने पर बेगम ने बताया कि आलू खरीदने हैं। मैंने शकूक को शोहबात के बीचों बीच बाइक पार्किंग में खड़ी की और बेगम को लेकर स्टोर में दाखिल हो गया। बेगम सीधी कॉस्मेटिक और ज्वेलरी वाली साइड की तरफ लपकी। काफी देर तक ज्वेलरी और दूसरी अशिया देखती रही। वहां से क्रॉकरी वाले पोर्शन में चल दी। मैं भी लेले की तरह पीछे हो लिया। कुछ देर शीशे और प्लास्टिक की क्रॉकरी उठा उठा कर देखती रही। बेगम की हसरत भरी निगाहों और वालिहाना अंदाज से मुझे लगा कि आज लंबा खर्चा होने वाला है। मैंने दिल ही दिल में पार्किंग में खड़ी अपनी पुरानी बाइक की कीमत लगाई तो 20-22 हजार से ज्यादा मिलते नजर न आए। रक्शे का किराया जेब में रखकर भी खरीदारी करने पर वो सब कुछ नहीं मिलने वाला था जो बेगम देख रही थी। मेरे अंदर दर्द की एक लहर उभरी और सोच आई कि लोअर मिडिल क्लास की खवातीन कितनी हसरतें दिल में दबाकर जिंदगी जीती हैं, लेकिन गरीब और मजबूर खावन तो सिर्फ दुआएं ही कर सकता है। चुनाचा मैंने अब दुआओं पर जोर दिया और बेगम के दिल के नरम होने की दुआएं करने लगा। शायद कबूलियत की घड़ी थी। बेगम वहां से वापस पलटी और सब्जी वाले इलाके की तरफ चल दी। जाते जाते हैंड बैग्स, परफ्यूम्स और दीगर चीजों के करीब रोक रोक कर देखती रही। मैं बदस्तूर लेले की तरह पीछे पीछे ही फिरता रहा। आखिरकार उसने 1 किलो आलू खरीद ही लिए तो मैंने सुकून का सांस लिया। मैंने काउंटर पर पैसे अदा किए और हम बाहर आ गए। बाइक पर बैठते हुए मैंने पूछा, बेगम लेने तो तुमने सिर्फ 1 किलो आलू थे और देख पूरा स्टोर आई हो। अगरचे मेरा सवाल कई किस्म के खतरात को दावत देने के मुतरादिफ था, लेकिन बेगम ने कमाल सादगी से जवाब दिया। कहने लगी, राशिद अली, बात यह है कि जब किस्मत में आलू लिखे हो तो बंदा लग्जरी आइटम्स देखकर ही खुश हो लेता है। बात तो बेगम की सच ही थी, लेकिन मैं भी क्या कर सकता था। चुनाचा खुद को आलू आलू सा समझते हुए बाइक को किक लगाई और घर को चल दिए। रास्ते में एक बड़ा शादी हाल पड़ता है। वहां पहुंचे तो सड़क पर काफी रश था। शायद अभी अभी बारात पहुंची थी और गाड़ियों में से गोया सजी संवरी परियां निकल निकल कर शादी हाल के अंदर जा रही थी। Oh my God! Wow! मैंने बाइक एक तरफ रोक दी और अल्लाह की बनाई हुई हसीन और जमील मखलूक को इन्हेमाक से देखने लगा। बेगम ने कुछ देर तो सब्र किया, फिर बोली, अब चलेंगे भी या दुल्हन को अलविदा करके ही जाने का इरादा है। मैंने जवाब दिया, बेगम, असल में तुम्हारी बात याद आ गई थी। तुमने बिल्कुल सही कहा था। कहने लगी, कौन सी बात याद आ गई अब? मैंने जवाब दिया, वही जो तुमने कहा कि जब किस्मत में आलू लिखे हो तो बंदा लग्जरी आइटम्स देखकर ही खुश हो लेता है। मेरी बात सुनते ही बेगम का जबत जवाब दे गया और घर पहुंचने तक आलू की भजिया तकरीबन तैयार हो चुकी थी। जनाब अली, आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।